Dear students, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the functions of kidney. So basically, as you know, the main function of the kidney is to filtrate the blood. So how it filtrates the blood? In this lecture we are going to discuss about this. Students, kidney filtrate the blood in 3 steps. The first step is glomerular filtration, and the second selective reabsorption, and the third one is tubular secretion. Now let's discuss about the glomerular filtration. What is the glomerular filtration? Urine is the ultimate kidney product and waste upon waste removed from the blood with addition of some other fluids and ions. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो होती है ग्लोमेरुलस में, ठीक है, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्वेलिंग होती है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होती है इसमें क्या होता है कि जो किडनी का जो अल्टीमेट मतलब फाइनल जो किडनी का प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिन, जिसमें कि किडनी से जो वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा है वो ऐड होता है, कुछ फ्लूइड्स और कुछ आइंस भी उसमें मौजूद होते हैं। The process is initiated in the glomerulus when blood is filtered out under hydrostatic pressure, leaving the small molecules of waste and other compounds as glomerular filtrate. This process is called ultrafiltration. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये शुरू होता है ग्लोमेरुलस से, ठीक है। ग्लोमेरुलस में ये कॉम्प्लेक्स स्वेलिंग होती है, मैंने आपको बताया था। इसमें जो है अफेरेंट आर्ट्रियोल्स होती है और इफेरेंट आर्ट्रियोल्स, इनमें जो है डायमीटर्स की जो है ना चेंजिंग होती है, मतलब एक का जो डायमीटर है वो थोड़ा बड़ा होता है और एक का जो है छोटा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो कि मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड्स हैं, वो जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनकर ग्लोमेरुलस से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये होती है ग्लोमेरुलस में। तो अभी जो फिल्ट्रेट हमारा बना, जो कि चीज़ें ग्लोमेरुलस से क्रॉस करके आई, उसमें जो है इंक्लूड होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, सम अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनाइन, ठीक है। तो ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं ये हमारे पास करके आए हैं, इसीलिए इनको हम फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, ठीक है। और जो चीज़ें पास नहीं होंगी, जैसे कि ब्लड हो गया और प्रोटीन, ये साइज़ में बड़ी होती हैं इसीलिए क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक है। तो अभी बता रहे हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन इट्स वॉल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो उतनी ही होगी जितना कि उस पर जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा ग्लोमेरुलस की वॉल्स पे, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर आप फिल्ट्रेशन रेट को आपने बढ़ाना है तो आप हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाएं। Kidney receives 180 liters of blood by circulation in 24 hours, and after filtration it produces 2.5 liters urine in normal climatic condition. तो यहाँ पे बताया गया है कि हर 24 घंटे में जो है किडनी जो है रिसीव करता है 180 लीटर ब्लड का सर्कुलेशन में, ठीक है। लेकिन उसमें जो फिल्ट्रेशन के बाद जो यूरिन बनाता है, ठीक है, यूरिन बनाता है वो होता है 2.5 लीटर्स नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, ठीक है। तो GFR usually remains constant by auto-regulation, however it may change depending upon the fluid intake or its variable amount in the body, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो वैसे तो जो है ना आमतौर पर जो है आपका कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है फ्लूइड, जिस तरह का आप फ्लूइड ले रहे हैं तो बॉडी में जो है चेंजिंग आएगी, तो इस हिसाब से GFR भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है।